अक्सर गांव में निकलेंगे तो लोग चाय की दुकानों पर कुछ बातें करते चाय पीते मिलेंगे। आज हम पहुंचे आमेर विधानसभा में। आमेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी से डॉक्टर सतीश पूनिया, कांग्रेस से प्रशांत शर्मा, तो वहीं आम आदमी पार्टी से PS तोमर, तो RLP से विनोद जाट को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। आज हम आमेर विधानसभा की जनता से बात करेंगे कि क्या कुछ इनका रुख है और किसको आमेर का विधायक बनाएंगे, किसका सिक्का चलेगा आमेर में। किसको विधायक बनाओगे आमेर में? मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। बीजेपी को। सतीश जी ने क्या क्या काम करवा दिए यहाँ पर? काम तो करवाया, स्कूल में करवाया हमारे में। तो कांग्रेस सरकार भी राशन किट, गेहूँ और पेंशन और खूब दे रही है। दे रही देवान। तो फिर कांग्रेस ने कौन दे वोट? लाभ आए तो थोड़ी पड़ेंगे यार। कांग्रेस ने कौन दे वोट? बीजेपी ने देला। बिल्कुल, कांग्रेस चाहे कुछ भी दे लेकिन वोट बीजेपी को। बाबा जी किसकी सरकार बनाओगे आमेर में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ। विधायक तो पूनिया जी से बार बार कौन बनाओ दोबारा? बाले में बढ़वा जाला और कर कागज धोवा जाला, सबने बाटा बाटा दे देगा। कौन थे तो कौन ने देला वोट? मैं तो कांग्रेस ही दे देगा। कांग्रेस ने देला। बिल्कुल, घर में अगर और कोई होंगे तो वोट उनको बीजेपी देंगे, मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। किसको विधायक बनाओगे आमेर में? आमेर में कोई मेरे कांग्रेस ने जाना वोट, कोई भी आओ लाई विधायक, कोई आओ वोट? कोई। हाँ, मतलब हाथ का निशान है वोट देना। हाथ नहीं जाना यहाँ का। क्या कांग्रेस ने जाना बाहर से के। आप किसको दोगे, वो किसको विधायक? जीती होनी थी बीजेपी, मोदी की तरफ से दे रहा था। मैं तो सतीश जी ना। अच्छा, मोदी को देख के सतीश जी को हाँ, वोट दोगे? और चाहे काम तो कराओ और चाहे मत कराओ, मोदी को वोट दोगे आप? हाँ बिल्कुल। अक्सर ये मुद्दा 2014 से उठता आ रहा है कि मोदी के चेहरे को वोट देंगे, ना कि यहाँ के विधायक को देख के वोट देंगे। चाहे काम कराओ या ना कराओ, वोट मोदी को देंगे। और भी हम बात करेंगे, आप किसको वोट दोगे यहाँ पे आमेर में? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ जी। विधायक तो मौजूदा तो सतीश जी पूनिया, क्या कुछ काम नहीं करवाया? क्या क्या काम करवाया? कुछ भी काम नहीं करवाया हमारे गाँव में है, कुछ भी नहीं करवाया। जब मैं लोगों से जान रहा तो वो बोल रहे थे कि जालसू में CSC बनवा दी, 2 उपखंड बना दिए। गाँव में कम काम हुआ है, रोड पड़ी हुई है आधी। वो ऐसे की अधूरी पड़ी हुई है। नहीं, विधानसभा बहुत बड़ी है, आपके गांव में काम कम हुआ है और कहीं तो काम हुआ है ना? और का तो पता नहीं क्या करवाया। बिल्कुल, अक्सर नाराजगी ऐसे देखी जा रही है कि इनके गांव में काम कम हुआ है, तो ये कांग्रेस। किसको बनाओगे आप विधायक? सुंदरपरा में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, अब हो जाएगा आगे। 5 साल में पिसाए में रहे हैं यहाँ 2000 बच्चे। पहला काम सुंदरपुरा का करवाएंगे। पूनिया जी बोल रहे कि अगर दोबारा मैं विधायक बनूंगा तो किसानों के लिए भी नहर परियोजना वो लाऊंगा। दोबारा तो कोई बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हम तो हैं बीजेपी के। अच्छा। और बीजेपी को देंगे, लेकिन उसने काम नहीं किया कुछ भी। अच्छा, वोट तो बीजेपी को देंगे लेकिन काम नहीं हुआ अभी काम तक। नहीं हुआ। और फिर भी वोट बीजेपी को देंगे। वोट देंगे। बिल्कुल, ये कुछ अलग ही बात है कि काम नहीं हुआ लेकिन वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि काम इस बार हो जाएगा। अगर पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा। आप किसको वोट दोगे? आप किसको वोट दोगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे भाई। बीजेपी को वोट दोगे? बिल्कुल। सतीश पूनिया को क्या क्या काम पिछले 5 साल में? सतीश पूनिया ने बहुत काम करवाए, 1500 करोड़ के काम कराए हैं पिछली गवर्नमेंट में, और इस सरकार में भी अच्छे काम करवाए। अपने विधायक कोटे का पूरा पैसा खर्च किया है और बढ़िया काम करवाए सतीश जी ने। और सतीश जी बहुत सज्जन और सादगी वाले नेता हैं, और सतीश जी को हम भरपूर सहयोग करेंगे और भारी मतों से 50,000 वोटों से हम जीताकर विधानसभा में भेजेंगे। और हमारा प्रतिनिधित्व आमेर का भी रहेगा गवर्नमेंट में, जो बीजेपी की सरकार रहेगी उसमें हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा। अगर सतीश जी यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो आप उनको राजस्थान में किस पद पर देखोगे? हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, बाकी पार्टी जो निर्णय करेगी वो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ की जनता का एक और वो रुझान है कि हम सतीश जी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। हम एक बार और बात करेंगे बाबू जी। आपने अभी बताया कि हम वोट बीजेपी को देंगे लेकिन सतीश जी ने काम नहीं किया, तो आप बीजेपी में फूल के निशान को देख के वोट देते हो, फिर चेहरे को देख के वोट देते हो? मोदी को। मोदी को वोट देते हो? मोदी लहर को वोट देते हो आप? बिल्कुल। बिल्कुल, अक्सर कहना है कि मोदी को वोट देते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि 2014 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ जब से कहा जा रहा है कि मोदी लहर में अक्सर मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं, ना कि फूल के चेहरे पर। राजस्थान में इस बार भी CM चेहरा घोषित नहीं हुआ। जब मोदी यहाँ पे सभाएं की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही कहा कि राजस्थान में CM कमल का फूल है और इसी को वोट दे। अक्सर देखा जाता है कि पिछले 3 दशक से एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी यहाँ पर आ रही है, और इस बार गहलोत सरकार कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस कह रही है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, लेकिन यह तो यहाँ की जनता ही बताएगी कि इस बार क्या होगा, सत्ता का ऊँट किस करोड़ बैठेगा। राज बदलता है, रिवाज बदलता है। हमारे साथ और भी है। अक्सर अभी बाबा जी कह रहे हैं कि काम हो या ना हो वोट तो बीजेपी को देंगे। कैसे? उनको पूछो तो, बाबा जी को ही पूछो, वो तो पार्टी है अपनी उसकी।
बीजेपी पार्टी से, वो शुरू से पार्टी में ही है तो वो पार्टी को ही देंगे। तो मतलब वो काम हो या ना हो, पार्टी को देख के वो वोट पार्टी को, मोदी जी को देख के ही दे रहे हैं देते। मोदी जी को। आप किस? मैं तो कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस। और कांग्रेस को में भी यहाँ के मौजूदा विधायक प्रत्याशी चेहरे को देख के देते हो या फिर आला कमान के? नहीं, हम शुरू से पार्टी में है कांग्रेस में, और कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस में देंगे। बिल्कुल। तो आप चेहरे को देख के वोट देते हो? चेहरे को नहीं, पार्टी को ही देते हैं हम। आप भी पार्टी को वोट देते हो? बिल्कुल। अक्सर दोनों ही पार्टियों में ये है कि चाहे विधायक प्रत्याशी कोई हो, लेकिन हम तो आला कमान को वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, चाहे हमारी तरफ से काम हो या ना हो। ऐसे ही विधानसभा की और भी बाकी इलाकों की कवरेज देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हम आपको आमेर विधानसभा की हर अपडेट, हर जगह की आपको अपडेट दिखाएंगे कि कौन विधायक बन रहा है और कौन किसका ज़्यादा सिक्का चल रहा है। ऐसे ही लगातार हर विधानसभा की अपडेट देखने के लिए हमारा समाचार बने रहिए। मैं दीपेंद्र कुमार, सेवी कैमरा पर्सन के साथ, हमारा समाचार आमेर।